नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.3 3.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री। तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोस एक्स आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एक्स कोस एक्स आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास secant एक्स और cos एक्स पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में 80 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या हमारे पास इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसी में हमारे पास थर्ड पार्ट है Q है 3π/4। तो इसको लिखेंगे तो क्या, 3 पाई की वैल्यू हमारे पास 180/4। इसको यहां से हमारे पास कैंसिल करेंगे तो 4, 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 45, क्या है हमारे पास 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हमारे पास इन दी सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास, इफ sin x = -1/2 and cos x = √3/2 then find the quadrant in which x lies। तो हमारे पास क्या गिवन है, sin x = -1/2। तो यहां से हमारे पास क्या, sin x इज नेगेटिव इन, sin x हमारे पास किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। sin x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास cos x = √3/2। cos x क्या है हमारे पास पॉजिटिव, और cos x हमारे पास पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, हैंस तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो दोनों में फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, हैंस x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है फाइंड sin x if cos x = 1/√2 and x lies in the फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास गिवन है cos x = 1/√2, हमें फाइंड आउट करना है sin x। तो sin x = √1 - cos2 x।
एक्स कहाँ लाई कर रहा है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू 1/√2, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 1/√2 इसका स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई साइन एक्स इक्वल टू -1/√2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। इफ साइन थीटा मल्टीप्लाई secant theta equal to -1 and theta lies in the second quadrant, find sin theta and secant theta। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास sin थीटा डॉट secant थीटा इक्वल टू -1। यहां से हमारे पास secant थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू -1। तो यहां से हमारे पास लिखेंगे तो क्या जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1। tan थीटा से हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा सीकेंट थीटा इक्वल टू एक्स लाइज कर रहा है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 इसका स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई -√2। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/√2। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास -1/√2 इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस यहां से हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहां से इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इफ tan x इक्वल टू 3/4 फाइंड sin x एंड cos x। तो हमारे पास क्या गिवन है tan x इक्वल टू 3/4 देन x lies either in, देखो tan x क्या है हमारे पास पॉजिटिव और tan x हमारे पास किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या है हमारे x lies in either in first quadrant or third quadrant। क्या कह रहे हैं हमारे पास sin x एंड cos x। sin x एंड cos x हमारे पास sin x एंड cos x आर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करने tan x इक्वल टू 3/4। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकालेंगे सीकेंट x। सीकेंट x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan x की वैल्यू हमारे पास 3/4 इसका स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1 प्लस 9/16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9/16।
यहाँ से हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हमारे पास क्या गया प्लस माइनस 5/4। तो सीकेंट एक्स का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है कोस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया कोस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। कोस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 4/5, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16/25। यहां से इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16/25 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/5। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है cos x इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कि हमारे पास cos x के अलावा जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इस वाली वैल्यू का यूज करके। तो हमारे पास गिवन है cos x इक्वल टू -3/5। तो यहां से क्या जाएगी वैल्यू हमारे पास साइन एक्स। एक्स लाई कर रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है हमारे पास नेगेटिव 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास -3/5, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 9/25 इक्वल टू, यहां से हमारे पास एलसीएम लेके 25 माइनस 9/25। क्या हमारे पास इस वाले टर्म का एलसीएम लेके लिखेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो क्या वैल्यू आ गया हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई -4/5। कोस एक्स एक्स क्या होता है हमारे पास 1/sin x। तो कोस एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -5/4। कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास, तो सीकेंट एक्स क्या होता है हमारे पास 1/cos x। तो कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5/3। सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई tan x। tan क्या होता है हमारे पास sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू हमारे पास -4/5, cos x की वैल्यू हमारे पास -3/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो tan x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। कोट एक्स क्या होता है हमारे पास 1/tan x इक्वल टू 1/tan x की वैल्यू हमारे पास 4/3। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कोट एक्स की वैल्यू आ गई 3/4। तो क्या कि हमारे पास इस वाली वैल्यू का यूज करके कोस एक्स इक्वल टू -3/5 हमने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा एंड टेन थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू -3/5। गिवन है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू -3/5, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2।
2। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी और 3π/2 से छोटी वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हमारे पास, दैट इज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास -3/5, इसका स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस, यहां से इसका स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9/25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25 इक्वल टू, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई -4/5। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास -3/5, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास -4/5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई टेन थीटा की 3/4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, tan phi इक्वल टू 1/2, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई लेस देन 5 लेस देन 3π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a टेंजेंट थीटा -√5 सीकेंट फाई। तो हमारे पास सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का, गिवन हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 3/5, गिवन हमारे पास π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि पाई की थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी और पाई से छोटी, दैट इज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या था हमारे पास नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 3/5, इसका स्क्वायर -1 माइनस 9/25, एलसीएम लेकर 25 माइनस 9/25। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई -4/5। तो यहां से वैल्यू लिखेंगे हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5, कोस थीटा की वैल्यू है -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई टेन थीटा की -3/4। सेकंड हमारे पास गिवन है tan phi इक्वल टू 1/2, और हमारे पास फाई गिवन है पाई से बड़ी, पाई लेस देन 3π/2, दैट इज फाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कि जो हमारे पास फाई है वो लाई करेगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो यहां से हमारे पास सीकेंट फाई, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए सीकेंट फाई की, तो सीकेंट फाई निकालेंगे। यहां से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो -√1 प्लस tan स्क्वायर फाई -√1 प्लस tan फाई की वैल्यू हमारे पास देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। tan फाई की वैल्यू हमारे पास 1/2, इसका स्क्वायर
माइनस 1+1/4। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई -√5/2। हमें वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास 8 टेंजेंट थीटा -√5 सीकेंट फाई इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास -3/4 -√5 मल्टीप्लाई सीकेंट फाई की वैल्यू हमारे पास -√5/2। तो यहां से हमारे पास कैंसिल करेंगे 2 आ गया। तो क्या वैल्यू आ गया हमारे पास -6 प्लस 5/2। तो क्या गया हमारे पास -12/5/2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई -7/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ A lies in the fourth quadrant and cos A equal to 5/13, find the value of, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हमारे पास। तो हमारे पास गिवन है cos A equal to 5/13। हमारे पास वैल्यू चाहिए साइन ए। तो यहां से हमारे पास साइन ए लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर -1 माइनस कोस ए की वैल्यू है 5/13 इसका स्क्वायर, तो -1 माइनस 25/169 169/25/169। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई साइन ए इक्वल टू -12/13। हमारे पास वैल्यू चाहिए tan ए। tan ए हमारे पास साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास -12/13। कोस ए की वैल्यू हमारे पास 5/13। यहां से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो tan ए की वैल्यू आ गई 12/5। फिर हमारे पास वैल्यू चाहिए सीकेंट ए। कोसिकेंट ए, तो कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमारे पास -12/13, तो कोसिकेंट ए की वैल्यू आ गई -13/12। यहां से हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सीकेंट ए। सीकेंट ए लाई कर रहा है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास सीकेंट पॉजिटिव, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास -12/5 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अपॉन 25। यहाँ से इसको और सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 + 144/25। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 13/5। सीकेंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/5। इसी में हमारे पास अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसके? हमारे पास 13 साइन ए प्लस 5 सीकेंट ए अपॉन 5 tan ए प्लस 6 कोसेक ए इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमारे पास -12/13 प्लस 5 मल्टीप्लाई सीकेंट ए की वैल्यू हमारे पास 13/5 अपॉन
5 tan a, tan a की वैल्यू हमारे पास -12/5 प्लस 6 मल्टीप्लाई कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू हमारे पास -13/12, ये वाली वैल्यू हमारे पास। तो यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, यहां से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -12 प्लस 13 अपॉन -12, यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 -13 अपॉन 2। तो यहां से ऊपर से वैल्यू आ गई हमारे पास +1, यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास -24 -13 अपॉन 2। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन -37। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हमारे पास गिवन है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हमारे पास इनइक्वालिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 क्या करेंगे हमारे पास ऐड करेंगे। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों, क्योंकि हमारे पास tan x मल्टीप्लाई कोस x क्या होता है हमारे पास 1। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 और 2 4 प्लस tan x माइनस कोट x इसका स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर क्वांटिटी है। tan x माइनस कोट x इसका स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर क्वांटिटी है। तो यहां से हमारे पास क्या गए 4, हैंस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इज द इक्वेशन टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल। क्वेश्चन मार्क, द गिवन इक्वेशन इज 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें कोस एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस वाली इक्वेशन को हमारे पास सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर 1 प्लस 48 अपॉन 4। यहां से हमारे पास इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। तो इस वाली वैल्यू को लिखेंगे तो -1 प्लस 7 अपॉन 4 -1 माइनस 7 अपॉन 4। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोस एक्स इक्वल टू, यहां से लिखेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6 अपॉन 4, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई क्या 3/2। एक हमारे पास वैल्यू है कोस एक्स इक्वल टू -8 अपॉन 4, यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -2। तो कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके बीच में लाई करते हैं -1 to 1। तो हमारे पास क्या गया कोस एक्स इक्वल टू 3/2 -2
इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। सॉल्यूशन, if possible let tan theta plus cot theta equal to 3/2। tan theta प्लस cot theta का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास tan theta, तो 1/tan theta इक्वल टू 3/2। यहां से इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3/2 अपॉन में tan थीटा। यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई किसमें, tan थीटा में। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हमारे पास tan थीटा इक्वल टू सेम एज इट इज इसी वाले फॉर्मूले से माइनस बी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। हमारे पास बी का स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू हमारे पास 2c की वैल्यू भी क्या हमारे पास 2 अपॉन 2a वैल्यू आ गई 4, तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 16 अपॉन 4, 3 प्लस माइनस -7 अपॉन 4। द वैल्यू ऑफ tan थीटा आर इमेजिनरी। क्या थी हमारे पास, एक रूल था हमारे पास क्या, अगर हमारे पास डिस्क्रीमेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमारे पास इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हैंस tan थीटा प्लस cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इफ x एंड y बी रियल शो दैट द इक्वेशन secant स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y का स्क्वायर इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y। The given equation is secant square theta equal to 4xy अपॉन x प्लस y इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 न्यूमेरिकली, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 4xy अपॉन x प्लस y इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 4xy अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y इसका स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इसका स्क्वायर माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास इसका स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy
लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या है कि ये वाली हमारे पास स्क्वायर क्वांटिटी है, तो स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास क्या x माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू वाई। हैंस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई इसका स्क्वायर इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y।